हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का जो टॉपिक है वो है शिट्ज़ू के जो नेल्स कट हम किस तरीके से कर सकते हैं घर पे ही। जब तक आपका पपी छोटा है, 3 मंथ से कम है, तो उसको आपको घर में ही ग्रूमिंग करनी है। आप बाहर लेके नहीं जा सकते हो फॉर सेफ्टी पर्पस। तो इस वजह से हम लोग इसको घर पे ही इनके जो नेल्स हैं उनको ट्रिम करेंगे और जो एक्स्ट्रा जो हेयर है उसको कट करेंगे। हेयर कट करने के लिए आप ट्रिमर आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। इसमें कई सारे ऑप्शन आएंगे, तो वो आप जैसा भी आपको सूटेबल लगे आप ले सकते हैं। उसके बाद इनकी हेयर अगर बहुत ज़्यादा फेस की साइड हो रहे हैं, आँखों में आ रहे हैं, तो ये आपको कट करना है। अदरवाइज़ क्या होगा ना, इनकी आँखों में इन्फेक्शन हो जाता है, क्योंकि जो बाल है वो आँखों में जो साइड के होंगे वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएंगे और बार बार इनको इरिटेट करेंगे। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो हमें घर पे ही करना है। अभी 3 मंथ से छोटे जो पपीज़ होंगे, आपको उनमें घर में किस तरीके से आप उनको ट्रीट करेंगे, वो सारी चीज़ें आज के टॉपिक में हम बताएंगे। आज का वीडियो मैं स्टार्ट कर रही हूँ। नेल्स अगर आपके पपी के बहुत ज़्यादा बड़े हो गए हैं, तो जब वो आपके साथ प्ले करेंगे या कुछ भी होगा, खेलेंगे, तो आपको नेल्स लगेंगे उनके। ऐसा ना हो इसलिए आपको उनकी नेल्स की कटिंग करनी है। पपीज़ एकदम से सारी चीज़ें नहीं कराने देंगे, इस वजह से आपको हैबिट बनानी पड़ेगी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं नेल्स किस तरीके से कट किए जाएंगे, वो भी घर पे। तो इनके जो नेल्स हैं ना वो बहुत जल्दी जल्दी बड़े हो जाते हैं, और आपको ध्यान रखना है कि जो छोटे छोटे जो पॉइंट्स इनके निकले होंगे ना नाखूनों के, उन्हीं को ही हमें आराम से देख के कट करना है, जो कि आप घर में इजीली कर सकते हैं। और इनका जो इस तरीके से ना एक कटर आता है, नेल कटर इनके लिए ही होता है, वो आपको यूज़ करना होगा, नॉर्मल कटर से नहीं होगा। तो आप इसको भी कट करना। और अभी गर्मियाँ आ गई हैं, तो जो आपका शिट्ज़ू पपी है ना बहुत ज़्यादा इरीटेट हो रहा होगा, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इसके बाल वगैरह बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं ना, इस वजह से। तो वो भी हमें कट करने हैं गर्मी के लिए। तो और ये जब प्ले करते हैं तो नाखून वगैरह आपको भी लग सकते हैं, तो इस तरीके से आप घर में नेल्स कट कर लेना। और हेयर कट करना भी अभी आपको आगे मैं बताऊंगी किस तरीके से आप इनके हेयर भी रिमूव कर सकते हैं। तो नेल्स कट करते समय आपको ध्यान रखना है कि जो पॉइंट होगा सिर्फ उसको ही कट करेंगे। अदरवाइज जो उसके आगे से एक आपको पिंक कलर का लाइन अपने आप पता चलेगा, उसे कट मत करना, ब्लीडिंग हो सकती है। तो अगर आपको नेल कट करना आता है तभी करें, वरना आप किसी और की हेल्प ले सकते हैं। सिर्फ हमें ज़्यादा बड़े जो नाखून है उसको पूरा प्रॉपर लास्ट तक कट नहीं करना है, सिर्फ उसका पॉइंट ही कट करेंगे, उतना इनफ है। बाकी जो इनके पॉ है वो इसमें इतनी बाल है उसको क्लीन हमें ज़रूर करना है। जब भी ये पी एंड पूप जाते हैं तो इनके हाथ पैर गंदे हो जाते हैं, जिससे इनको इन्फेक्शन होता है, तो उसका भी हम फिर से ध्यान रखेंगे। और कुछ इस तरीके का ट्रिमर लेंगे, जो कि इसका जो आगे का हिस्सा है वो बहुत छोटा है, तो ये पॉ अच्छे से क्लीन करेंगे और उसमें कोई भी एक मॉइस्चराइजर हम अप्लाई करेंगे, जिससे इनके पैर क्लीन रहे और इन्फेक्शन से ये बचे रहें। ये सारे काम आप घर पे ही कर सकते हैं जब तक आपका पपी 3 मंथ से अबव नहीं हो जाता है। थोड़ा सा सेफ्टी बरतते हुए हम सारी चीज़ें घर पे ही किस तरीके से इनको क्लीन कर सकते हैं वो देखेंगे। तो ये जो इनके हेयर है ना, इसकी वजह से इन्हें इतनी ज़्यादा गर्मी होती है और हमें पता भी नहीं चलता है कि ये अंदर ही अंदर जो इनके स्किन में अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है ना, तो वो कैसे फेस कर रहे हैं। अगर आपका पपी बहुत ज़्यादा इचिंग भी कर रहा है, तो आप समझ जाना कि उसकी जो स्किन है ना उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। और हमने लाइला के जो हेयर है ना पहले से कट कर दिए थे, अभी इसकी बारी है लियो की, इसके भी हेयर हमें रिमूव करने हैं। यहाँ लगा देता हूँ थोड़ी देर के लिए। जाओ, चलो लेट जाओ, चलो लेट जाओ आप। नीट की तो बढ़िया होता है। अरे वाह, कितना अच्छा है ये। तो जो लियो है ना, इसकी हेयर की कोटिंग बहुत ज़्यादा हैवी हो गई थी। अभी आप देखो, मतलब ये ऐसा लग रहा है जैसे हम भेड़ के बाल निकाल रहे हैं, इतने ज़्यादा, और इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम होने वाला है। तो इसके लिए आपको एक अच्छा सा ट्रिमर सबसे पहले लेना होगा। हमारे पास जो पहले वाला ट्रिमर था वो यूज़ में नहीं आ रहा था, मतलब अच्छे से नहीं हो रहा था, तो हमने एक और नया ऑर्डर किया है, और इससे काफ़ी हद तक अच्छे से पूरे बाल मतलब इसके निकल रहे हैं, आप देख ही सकते हैं। और ये भी मतलब ज़्यादा इरिटेट नहीं हो रहा है, क्योंकि ना, और इससे ना हमें आइडिया लग जाएगा कि ये ना बहुत ज़्यादा सुस्त भी हो रहा था, क्योंकि हेयर की वजह से खेल भी नहीं पा रहा था। गर्मी बहुत जल्दी लगती है इसको, पूरी जीभ निकाल के बैठ जाता था, एकदम से हाफने लगता था, और 24 घंटे एसी चला के रखते थे। अभी देखो मैंने ये छोटी वाली कॉम्ब ली है, और इससे ना मैं इसको कॉम्ब कर रही हूँ, तो देखो ये सारा डैंड्रफ निकल रहा है।
तो ऐसा भी आप करके देख सकते हैं। यानी कि तभी इतनी ज़्यादा इचिंग करता था, एक कोने में बैठ के हमेशा बस खुजली करता रहता था। तो मैं धीरे धीरे हल्के हाथ से इसको ऐसे उल्टे तरफ से करी ना, जहाँ जहाँ से हमने इसके बाल रिमूव कर दिए। तो ये देखो थोड़ा थोड़ा सा जो भी है ना, ये सब डैंड्रफ है। तो डैंड्रफ की वजह से इसको इतनी इचिंग हुई थी, और जो इसकी जो स्किन है ना पूरी की पूरी एकदम ड्राई हो गई थी। तो ये हमने इनके वेट को भी दिखाया था, तो उन्होंने ही बोला कि अभी गर्मियाँ आ गई हैं, इनके हेयर अच्छे से रिमूव कर दो और ये दोबारा आ जाएंगे बाल, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और इसके लिए एक अच्छा सा शैम्पू भी उन्होंने सजेस्ट किया, जिससे इनका जो डैंड्रफ है वो काफ़ी हद तक क्लीन हो जाएगा, मतलब हट जाएगा। तो वो एक कोर्स होता है, और मंथ में इनको 4 बार हर वीक नहलाना पड़ता है, तो इसलिए इसको नहलाना भी आसान हो जाएगा। और तो इसके जो फेस के बाल है ना, वो भी हम कैंची से थोड़ा थोड़ा करके कट कर देंगे, ज़्यादा कट नहीं करना है। फेस के और पैरों के नीचे थोड़े थोड़े बाल हमने छोड़ दिए, बाकी पूरी बॉडी के बाल इसके हटा दिए, पेट से लेके कमर तक के। और ये इसके बाद इतना अच्छे से रिलैक्स कर रहा था ना, हमने इसे नहलाया। नहलाने के बाद आप खुद ही देख सकते हो ये इतना चिल मार के सो रहा है, जबकि ये बहुत इरिटेट होता था और जहाँ पे भी बैठ जाता ना सिर्फ खुजली करता रहता। तो अगर आपके पास भी ऐसी कोई ब्रीड है जिसकी बहुत ज़्यादा हेयर है, तो प्लीज़ आप उसको जल्द से जल्द हटा दीजिए, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और इससे ना इनको और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और मैं मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक